दोस्तों जय भीम भाइयों बहनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अम्बेडकरवादी एवं प्रकृति प्रेमी ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। दोस्तों, जैसा कि हमारा उद्देश्य है बाबा साहब के मिशन को, सावित्रीबाई फुले जी के मिशन को, पेरियार ललित सिंह यादव जी के मिशन को डोर टू डोर पहुँचाना और बहुजन साहित्य को घर घर पहुँचाना। आज हम लेकर आए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी हुई पुस्तक जूठन का अगला अंश। जैसे कि हमने पिछले अंश में बताया हुआ था कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के साथ स्कूल का टीचर बदतमीजी करता था और लाठी डंडों से दलित महादलित समाज के बच्चों को पीटता था। और आज़ाद भारत की बात है, ये गुलाम भारत की नहीं है। बाबा साहब ने संविधान लिखने के बाद, देश को आज़ाद करवाने के बाद भी इन करप्ट काले अंग्रेज़ों के हाथ में शासन सत्ता आई, ये वहाँ टीचर बने और इन्होंने कैसे उत्पीड़न किया, इसकी व्यथा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी जूठन नामक किताब में की है। आगे की कहानी हम शुरू करते हैं। भूत प्रेत की छायाओं के प्रति पूरी बस्ती में अजीब माहौल था। जरा भी किसी की तबीयत खराब होती तो डॉक्टर की बजाय किसी भगत को बुलाया जाता था। भगत के शरीर में देवी देवता प्रकट हो जाने पर बीमार को दिखाया जाता था। अक्सर किसी भूत के प्रभाव का जिक्र करके भगत भूत पकड़ने की क्रियाएं करता था, जिसके बदले में देवी देवताओं पर सूअर, मुर्गे, बकरे और शराब चढ़ाई जाती थी। प्रत्येक घर में उन देवताओं की पूजा होती थी। ये देवता हिंदू देवी देवताओं से अलग होते थे, जिनके नाम किसी पोथी पुराण में ढूंढने में भी नहीं मिलेंगे। लेकिन किसी भी ऐसे परिवार में चले जाइए जिनका संबंध इस बिरादरी से है, वहाँ इन देवी देवताओं की पूजा देखने को मिलेगी। जन्म हो या कोई शुभ कार्य, शादी विवाह या मृत्यु भोज, इन देवी देवताओं की पूजा बिना अधूरा है। इस छोटी सी उम्र में ही चाची विधवा हो गई थी। मैं उस समय काफ़ी छोटा था। अब तो मुझे चाची का चेहरा भी याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि चाची बहुत सुंदर थी। सर्दी के दिन थे, सुबह का वक्त था। माँ, भाभी, चाची चूल्हे के पास बैठी थी। मैं और माया भी उनके आसपास ही बैठे थे। चूल्हे में उपलों की आग सर्दी से बचाव के लिए उन दिनों हमारी खास ज़रूरत थी। पिताजी और बड़े भाई सुखबीर कहीं बाहर से लौटकर आए थे। उनमें कुछ खुसुर फुसुर हो रही थी। अचानक पिताजी गुस्से में उबल पड़े। आंगन में एक डंडा पड़ा था, उसे उठाकर उन्होंने चाची की पीठ पर जड़ दिया। इस अचानक प्रहार से चाची दोहरी हो गई थी। उसके मुंह से भयानक चीख निकली। वह माँ से लिपट गई थी। मुझे बचा लो, चिल्ला रही थी। पिताजी का चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था। बड़े भाई सुखबीर ने उनके हाथ से डंडा छीन लिया था। पिताजी को खींचकर बाहर ले गए थे। हो हल्ला सुनकर पड़ोस की औरतें छतों और दीवारों से उचक उचक कर झांकने लगी थी। सोचने समझने लायक मेरी उम्र उस समय नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ जरूर हुआ था जिसने पूरे परिवार को हिला दिया था। उसी दिन चाची को उनके मायके भेज दिया था। चाची को बसेड़े तक छोड़ने पिताजी खुद गए थे। चाची बसेड़े की ही रहने वाली थी, इसलिए उसे सब बसेड़ो कहते थे। उसके बाद हमारे घर में चाची की चर्चा तक पर प्रतिबंध लग गया था। जो कुछ घटा उसने मेरे मन में एक दहशत बैठा दी थी। अपने चचेरे भाई बहनों से प्यार करने वाले पिताजी की क्रूर छवि मेरे मन में बैठ गई थी। कुछ दिनों बाद ही माँ ने श्यामलाल चाचा के लिए रिश्ता पक्का कर दिया था। मेरे ननिहाल खजूरी जिला सहारनपुर के पास गराहू गांव है। दोनों गांव के बीच हिंडन नदी है। गराहू में माँ के रिश्ते के भाई रहते हैं। उनकी लड़की राम कटोरी थी। माँ ने 1 महीने के भीतर शादी कर दी थी चाचा की। राम कटोरी के आने से बसेड़ों का दंश भूल गए थे। श्यामलाल चाचा भी अब दिन रात काम में लगा रहता था। इसी बीच फिर हादसा हुआ था। अचानक श्यामलाल चाचा कहीं गायब हो गए थे। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिले। माँ ने राम कटोरी से बहुत पूछताछ की। कुछ तो कह के गया होगा, लेकिन राम कटोरी के पास कोई उत्तर नहीं था। कई महीनों बाद श्यामलाल चाचा अचानक आ गए थे। वहीं रात में धुंधलके में आते ही सोलहड़ चाचा पर चाकू से हमला किया था। सोलहड़ चाचा तो हमले से बच गए थे, लेकिन पिताजी ने श्यामलाल चाचा को दबोच लिया था और हाथ पांव रस्सी से बांध दिए थे। राम कटोरी माँ के पास दुबक कर बैठी थी। वह बेहद डरी हुई थी।
चाचा ज़मीन पर बंधा हुआ पड़ा था। चाचा माँ को पुकार रहा था, भाभी मुझे छुड़ा दे, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगा। माँ ने पिताजी के मना करने के बावजूद चाचा की रस्सी खोल दी थी। श्यामलाल चाचा चला गया था, फिर कभी लौटकर नहीं आया। इस घटना से पिताजी दुखी हुए थे। श्यामलाल चाचा को रोकना चाहते थे, उन्होंने उसे समझाने की कोशिश भी की थी किसी बात से। जी दुखी था तो मन ने कहा होता यूं छुरेबाजी पे क्यों उतरा, लेकिन चाचा भी जिद का पक्का निकला, लौटकर मुंह नहीं दिखाया। कुछ दिन बाद राम कटोरी ने सोलह का हाथ थाम लिया। इसके बाद दोनों परिवारों के बीच खिंचाव आ गया था, जैसे स्नेह के तमाम सूत्र टूटकर बिखर गए हो। राम कटोरी के लिए भी अब पहले जैसा नहीं रह गया। पिताजी जब तक बैठक में दिखाई पड़ते थे वह हमारे घर नहीं आती थी, हमारा भी उनके घर आना जाना कम हो गया था। दोस्तों, कैसे दलित समाज, जो अनपढ़ समाज था, अज्ञानी समाज था, महाअज्ञानी समाज कहेंगे, बाहर तो डरता था, गालियाँ भी खाता था, जूठन भी खाता था, पिटाई भी खाता था और काम करने के बाद उसे मेहताना नहीं मिलने पर भी संतुष्ट रहता था। कैसे गुलामी करता था, लेकिन अपने घर में मारपीट करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकता था। जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के ही पिताजी हैं, उन्होंने अपनी बहू के पीठ में तो डंडा मार दिया, लेकिन जो उनका सदियों से शोषण कर रहा था, खून पी रहा था, उससे उनके चूँ बोलने की तक औकात नहीं हुई, हैसियत तक नहीं हुई, और उनकी मार लाठी डंडे खाते रहे और भुगतते रहे। और ये जो इनका चाचा है, ये अपने भाई को तो चाकू और छुरी घोंपने के लिए तुरंत तैयार है, लेकिन जो इनका शोषण कर रहा है, जिसकी ये लेटरिंग उठा रहे हैं, इतने साल से गोबर उठा रहे थे और उसके बदले में मेहताना नहीं मिल रहा था, खाने के लिए मिल रही थी सिर्फ जूठन, तो उनसे टकरने की औकात नहीं हो रही थी। क्यों? दलित समाज अज्ञानी समाज है, महाअज्ञानी समाज है, और आज भी है। इनकी आदत मुर्गे की तरह है, जो आपस में तो एक दूसरे को काटने पीटने के लिए तैयार रहता है, खाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन जो इसका शोषण करता है उससे इसकी टकरने की कोई हैसियत नहीं रहती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय मित्रों।